मैं हमेशा से अपनी फ़िल्म में चाहता हूँ कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से बुंदेलखंड और उसके आस-पास का क्षेत्र और उनके वहाँ के कलाकार वो हमारे फ़िल्मों में आते रहें। तो जहाँ-जहाँ मौका मिलेगा डेफ़िनिटली विल यूज़ बुंदेली लैंग्वेज इन आवर फ़िल्म और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम ये करेंगे जी। और जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं। तो जल्दी सक्सेस होने का कोई फ़ॉर्मूला होता नहीं, सबको लिफ्ट चाहिए, सीढ़ी से कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन उन लोग ये भूल जाते हैं कि लिफ्ट बंद हो जाती है, सीढ़ियाँ कभी बंद नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ का सिर्फ़ एक प्रॉब्लम ये है कि ज़रा-सी कुछ चीज़ मिल जाती है तो हम ऐसे आसमान पे उड़ने लगते हैं कि अब उनसे बड़ा कोई है नहीं। क्लाइमैक्स में ज़रूरी नहीं है कि आपको भाग-दौड़ के क्लाइमैक्स करना है, बहुत ही नेचुरल वे में भी आप एक क्लाइमैक्स कर सकते हो। कहते हैं ना कि इच्छाएँ सबकी पूरी होती हैं, सपने पूरे होते हैं, बस लोग इंतज़ार नहीं करते। तो इंतज़ार कीजिए, हर किसी का वक़्त आता है, किसी का वक़्त पे आता है, किसी का बेवक़्त आता है। सबसे कठिन है राइटिंग, उसके बाद डायरेक्शन, उसके बाद प्रोडक्शन। अब क्योंकि जब ड्रीम गर्ल 1 आई थी तब भी एक्सपेक्टेशन उतनी हाई नहीं थी, ठीक था कि फ़िल्म चलेगी, अच्छी पसंद आएगी लोगों को, लोग एन्जॉय करेंगे, बट इतना प्यार दिया लोगों ने दोनों फ़िल्मों को तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी और आज जिन शख्स से हम आपको मिलवाए वाले हैं उनको भी आप नाम से चिन्हत हुई हो, चेहरा से हो सका चिन्हत हुई हो कि नहीं चिन्हत हुई है। काय के बे पर्दे के पीछे के खिलाड़ी इतने बड़े हैं कि आज की तारीख में वे बॉलीवुड में छाए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज सांडिल के संगे, जो हाल में ही ड्रीम गर्ल 1 के बाद अब ड्रीम गर्ल 2 फिल्म की सफलता से सातवें आसमान पे हैं। ये फिल्म के वे डायरेक्टर भी हैं, लेखक भी हैं, डायलॉग लिखने में उनको कोनो सानी नहीं आ। और सबसे बड़ी बात कि वे बुंदेली के गौरव हैं, काय के वे झांसी के रहने वाले हैं मूल रूप से और बॉलीवुड में आज की तारीख में बड़ो नाम है। आज भोपाल में हमारे संग हैं राज भाई। राम राम। राम राम भैया, का बच्चा का हाल? बस ठीक है भाई, जब बताओ आप सुनाओ क्या हाल है। अब एक समय तो बिल्कुल 100 करोड़ हो गए फिर से। अरे काहे 100 करोड़ ही हो गया, बस ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है। हाँ। सब बढ़िया है, कृपा है प्रभु की, कृपा है पीताम्बरा माई की, सब बढ़िया चल रहा है। और कृपा है खाती बाबा की, बढ़िया, सब बढ़िया, दिन सब बढ़िया हो रहा है। तो अबे हाल में ही बड़ी सफलता मिली ड्रीम गर्ल 2 को। इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद थी? इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद तो ना आती, बट ठीक है। मतलब ये होता है कि एक्सपेक्टेशन तो रहती है कि भाई चलो ठीक है कि फ़िल्म करेगी, अच्छा करेगी, लेकिन इतना अच्छा करेगी उसकी एक्सपेक्टेशन अगर आप हाई रखते हो तो फिर आपको ना लगता है कि यार नहीं नहीं इतना नहीं होना चाहिए था। अब क्योंकि जब ड्रीम गर्ल 1 आई थी तब भी एक्सपेक्टेशन उतनी हाई नहीं थी, ठीक था कि फ़िल्म चलेगी, अच्छी पसंद आएगी लोगों को, लोग एन्जॉय करेंगे, बट इतना प्यार दिया लोगों ने दोनों फ़िल्मों को तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। मूल रूप से अपन राज सांडिल को एक लेखक के तौर पे जाना, तो वो विशेष तौर पे डायलॉग जो लिखते हैं, वन लाइनर बहुत शानदार आपके रहते हैं। करियर अपना कितने से शुरू हो बुंदेली बौछार पे, चूंकि आज आप एक बार लाइव में थे लेकिन इंटरव्यू तौर पे पहली बार है। करियर कितने से झांसी से आगे कैसे बढ़े? झांसी से जाना हुआ भोपाल। भोपाल में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस दौरान। सेकेंड ईयर में मुझे एक शो शुरू हुआ था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया वो शो को। और मुझे ऐसा लगा कि मैं उस किस्म के शो लिख सकता हूँ, कॉमेडी लिख सकता हूँ, क्योंकि उससे पहले जो चीज़ें लिख रहा था मैं कॉलेज लेवल पे या अपने स्कूल लेवल पे जो चीज़ें लिखी थी उसमें लोगों ने बड़ा प्यार दिया। तो मुझे लगा कि इस किस्म का शो होना चाहिए लाइफ में, और लोगों को हंसाना बड़ा काम है। तो फिर बॉम्बे जाना मेरा, हमारे झांसी के ही अपने सिंगर हैं, अपने भाई जैसे ही हैं मेरे, के शैलेंद्र, उनको मैं छोड़ने गया वापस बॉम्बे। वो किसी निजी कारणों की वजह से बॉम्बे से वापस आ गए थे, तो उन्हें छोड़ने जब मैं गया तो फिर बॉम्बे ने ऐसा अपनाया कि बस आज मैं वहीं हूँ। और बस फिर उसके बाद 2007 में मेरा जाना हुआ पहली दफ़ा बॉम्बे, और फिर वहाँ पहुँच के जो मैंने राइटिंग शुरू की और लोगों ने इतना प्यार दिया, तो 7 साल मैंने फिर वो शो लिखा कॉमेडी सर्कस, जिसके लिए मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ। और फिर उसके बाद तो फिर कपिल का शो, फिर तमाम फिल्में, उसके बाद फिर आज ड्रीम गर्ल 2 तक का सफ़र जारी है। लेकिन लेखन से जब डायरेक्शन की जिम्मेदारी मिली तो पहली बार ड्रीम गर्ल में? पहली बार ड्रीम गर्ल 1 जब लिखी तो ये सोचा था कि नहीं मैं सिर्फ लिखूँगा, डायरेक्ट नहीं करूँगा। लेकिन मैंने फिर सोचा कि ठीक है, अब मैंने जो लिखा है अब मैं उसको खुद ही डायरेक्ट करता हूँ, और ख़राब होनी होगी तो मुझसे ज़्यादा ख़राब कोई कर नहीं सकता। तो मैंने जब ख़राब ही करनी है तो मैं ही खुद करूँगा। और फिर इस तरीके से पूरी टीम ने डिसाइड किया कि नहीं, आप ही डायरेक्ट करो। और फिर उसके बाद फिर आयुष्मान को फिल्म सुनाई गई, उनको पसंद आई, एकता को सुनाई गई, उनको पसंद आई। उसके बाद फिर रिजल्ट तो आपके सामने है। लेकिन ड्रीम गर्ल से ड्रीम गर्ल 2 को जो सफ़र है, बीच में अब आप प्रोड्यूसर भी बने,
जनहित में जारी आपने, चंदेरी में बहुत सारी उसकी शूटिंग है, ललितपुर में भी कुछ शूटिंग है। तो प्रोड्यूसर के तौर पे अनुभव या डायरेक्टर के तौर पे, राइटर के तौर पे कौन बेहतर है या सब एक पे एक है? सबसे कठिन है राइटिंग, उसके बाद डायरेक्शन, उसके बाद प्रोडक्शन। क्या होता है कि राइटिंग तो ऐसी चीज़ होती है कि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक डायरेक्टर कुछ कर नहीं सकता। और डायरेक्टर वो चीज़ है, जब तक आप वो डायरेक्ट नहीं करेगा तो पैसे का भी कुछ फ़ायदा नहीं, लेके बैठे रहो आप। तो सबसे मुश्किल काम राइटिंग है इसमें, और सबसे इन तीनों में ईजी काम वो प्रोडक्शन है। ये है। लेकिन आप जब शूटिंग करत तो चंदेरी में आपने शूटिंग करी और बुंदेली के प्रति भी आपको लगातार प्रेम झलकत है। तो अब बुंदेलखंड की अगर बात करें, जो जी तरीके की लोकेशंस आपने चंदेरी को चुनी, और भी कुछ लोकेशंस पर प्लान? इसके अलावा अभी मैं झांसी के पास पारीछा, बरुआ सागर, तालबेट और ओरछा तो मैंने किया ही है। उसके आसपास की एक दो और जो लोकेशन जिस पे हम लोग अभी अभी अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं, अभी हम लोग रेकी के लिए जा रहे हैं अगली फ़िल्म के लिए। तो मैं हमेशा से अपनी फ़िल्म में चाहता हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बुंदेलखंड और उसके आसपास का क्षेत्र और उनके वहाँ के कलाकार वो हमारे फिल्मों में आते रहें। तो ये है अगला प्लान पूरा, कि कोशिश ये रहेगी कि जो फिल्में, और शायद मैं फुल ऑन फिल्म झांसी या सागर दोनों में से एक जगह भी कर सकता हूँ। लेकिन बुंदेलखंड के बाद बात करें बुंदेली की, बुंदेली भाषा, अब चूँकि आपकी जो ड्रीम गर्ल 1 और 2 में तो ब्रज भाषा का ज़्यादातर उपयोग है, तो धीरे धीरे सरकत सरकत बुंदेली तक। आओ बिल्कुल काहे नहीं बिल्कुल आएंगे। और एक्चुअली क्या होता है ना, बुंदेली भाषा इतनी प्यारी भाषा है और उसको थोड़ा एक्सप्लोर करना बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब फिल्में बन रही हैं, छोटी दर्जे की फिल्में बन रही हैं, लोग अपने तरीके से फिल्में बना रहे हैं, लेकिन उसका एक नेशनल लेवल पे जाना, इंटरनेशनल लेवल पे जाना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तो जहाँ जहाँ मौका मिलेगा डेफिनेटली विल यूज़ बुंदेली लैंग्वेज इन आर फिल्म। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग ये करेंगे। लेकिन बुंदेली के जो कलाकार, बुंदेलखंड क्षेत्र के कलाकारों की बात करें, लंबे समय से कोई अच्छे नाम नहीं निकल रहे। एक आप कैमरे के पीछे के तौर पे आप बड़े नाम के तौर पे निकले, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से आशुतोष राणा जी, मुकेश तिवारी, गोविंद नामदेव जी तमाम निकले। लेकिन अब एक बड़ो गैप सो आ गो, ई की वजह यूट्यूब है का कि आदमी बस यूट्यूब में देख के फ्री है, आगे नहीं बढ़ रहा, संघर्ष नहीं कर रहा, ई की वजह का था? वजह तो ये है कि लोगों को ऑप्शंस मिल गए हैं। अब उनको लगता है कि, और जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं, तो जल्दी सक्सेस होने का कोई फॉर्मूला होता नहीं। सबको लिफ्ट चाहिए, सीढ़ी से कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन उन लोग ये भूल जाते हैं कि लिफ्ट बंद हो जाती है, सीढ़ियाँ कभी बंद नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि बुंदेली, ऐसा नहीं कि हमारा टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ का सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि ज़रा सी कुछ चीज़ मिल जाती है तो हम ऐसे आसमान पर उड़ने लगते हैं कि अब उनसे बड़ा कोई है नहीं। अब हमने पूरी ज़िंदगी पा लिया, हमने चारों धाम कर लिए, हमने हर चीज़ जो हमें एक्सपेक्ट थी हमने सब कुछ कर ली, तो वो तुरंत अपनी जर्नी को डेस्टिनेशन में बदल देते हैं। जो कि मेरा मानना ये है कि सक्सेस इज़ अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। सक्सेस जर्नी यात्रा है और पड़ाव है। अब लेकिन सबसे बड़ी बात, जी तरीके से आप लंबे समय से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे आप चीज़ें कर रहे हैं, अब आगे राज सांडल को हम कहाँ देखें? बहुत सारी फिल्में जहाँ तक हमारी जानकारी में पाइपलाइन में। मैं अभी जैसा अभी कॉमेडी का जो जो सिनेरियो है, अपने हमें सबसे ज़्यादा कॉमेडी बनानी चाहिए आज के दौर में, लोगों को कॉमेडी की बड़ी ज़रूरत है। तो अगली फ़िल्म जो मैं कर रहा हूँ वो भी कॉमेडी अच्छे मैसेज के साथ। उसके अलावा जो मैं फ़िल्में प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसमें भी कहीं ना कहीं एक अलग सब्जेक्ट्स में लेके आया हूँ जो आपको 100% कभी ना आपने सुने होंगे ना आपने देखे होंगे। वो उस किस्म की कहानी है, उस किस्म की फिल्म्स हैं जहाँ पर कॉमेडी के साथ मैं एक अच्छा मैसेज और कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। आप अगर कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं हमारे ऊपर तो हम भी आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ देंगे उसमें। ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे आपकी जो भी फिल्में देख रहे हैं, जैसे बाकी जो कॉमेडी ट्रेंड है, सबसे जब उसको खास तौर से क्लाइमेक्स हो तो केवल दौड़ दौड़ भागम भाग, एक के पीछे एक, लेकिन आपके में एकदम से ठहराव आ रहा हो, एकदम से मैसेज आ रहा हो, तो जो डिफ्रेंसिएशन कैसे कर रहे हैं? मैं फिल्म को बड़ा रियलिटी के नज़दीक बनाता हूँ। मुझे तो जान नहीं पड़ता कि मैंने अपनी पिछली 25 साल में किसी को इस तरीके से लोगों को भागते हुए देखा होगा। मैंने हाँ लोगों की शादियाँ रुकते हुए देखी हैं, लोगों की शादी में दूल्हे उठते हुए देखे हैं, लड़कियाँ चली जाती हैं वो देखा है मैंने। तो रियलिज़म के नज़दीक मुझे ऐसा लगता है कि वो करना है। और क्लाइमैक्स में ज़रूरी नहीं है कि आपको भाग दौड़ के क्लाइमैक्स करना है, बहुत ही नेचुरल वे में भी आप एक क्लाइमैक्स कर सकते हो, जिसके लिए मुझे इस किस्म की सिचुएशन की ज़रूरत होती है। आप कोई शादी कर रहे हैं या आपकी कोई लड़का लड़की बना हुआ है या किसी किस्म का भी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको वो स्लैपस्टिक कॉमेडी में जाना है। वो हमारे गुरुजन, हमारे प्रियन सर और बाकी
बाकी लोगों ने बहुत किया है, तो मैं नहीं समझता कि मुझे उस तरीके का अभी कुछ करना चाहिए हाल फिलहाल, क्योंकि लोगों ने देखा हुआ है वो। तो मैं इसलिए थोड़ा-सा अलग करना चाह रहा था, इस वजह से मैंने दोनों क्लाइमेक्स आपने देखे होंगे, वहाँ कोई भाग-दौड़ नहीं रखी है मैंने, पूरी फ़िल्म में भाग-दौड़ बहुत हो रही है। तो क्लाइमेक्स में बड़ा ठहराव के साथ अपनी बात रखी है, जहाँ लोगों को पता चले हम कहना क्या चाहते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे बुंदेली में हम हमेशा कहते कि बुंदेली भाषा में व्यंग बिल्कुल इनबिल्ट है लोगन के दिमाग में उनकी, तो वो बुंदेली होवे के नाते भी एक जो व्यंग क्षमता है वो आपके काम में कहीं ना कहीं मदद है, क्या वन लाइनर आपके अल्टीमेट है। एक्सपीरियंस ही होता है। अब आप झांसी क्षेत्र में आप देखिए ना, कितने विभिन्न तरीके के लोग रहते हैं और बड़े मासी लोग हैं जो फैमिली के साथ, क्योंकि उनके सपने बहुत बड़े हैं। शहर भले ही थोड़ा छोटा हो, लेकिन सपने बहुत बड़े, सोच बहुत बड़ी है। तो वहाँ सिचुएशनल कॉमेडी के साथ साथ पंच वाली कॉमेडी निकलती रहती है, क्योंकि लोग समस्याओं में इतने फंसे हुए हैं, कई घटनाओं में फंसे हुए हैं, तो जो व्यंग निकलता है वो समस्याओं से निकलता है। और समस्या हमारे एक तो है नहीं, आप समझ रहे हो। तो वो तो इनबिल्ट चीज़ है ही। वो नहीं होती तो फिर तो इस क्षेत्र में कभी आना ही नहीं होता हमारा। हम कहीं बैठ के अपना 5 से 9 से 5 वाली जॉब कर रहे होते, भाई अब तो लंच टाइम हो गया, लंच टाइम कर लो। वो तो वो व्यंग और जो है ना, वो हमारे यहाँ पर हमारे बचपन से हमने देखा हुआ है कि भाई कि समस्याओं से ह्यूमर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बस वही की कोशिश है। एक आखिरी सवाल के बुंदेलखंड क्षेत्र से या बुंदेली भाषी तमाम सारे जो यूथ हैं जो फिल्मी दुनिया में जावे की इच्छा रखते हैं, उनके लाने का संदेश ला सकते उनके लिए बस ये है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस भी विधा को अपनाना चाहते हैं, उस पे फोकस करें। ये नहीं कि 6 महीने बाद आप एक्टर बनने गए, जब थोड़ा बहुत आप विचलित हुए तो आप आर्ट डायरेक्शन का काम शुरू कर दिया। अब आर्ट डायरेक्शन नहीं हुआ 3 महीने तो आप कोऑर्डिनेटर बन गए, कोऑर्डिनेटर नहीं हुआ तो फिर आप कोरियोग्राफर बन गए। वो नहीं होना चाहिए। आप जिस चीज़ के लिए गए हो, उस चीज़ पे पूरे मन के साथ पूरे आप अपने फोकस रखिए। और कहते हैं ना कि लोग इंतज़ार नहीं करते, कहते हैं ना कि इच्छाएं सबकी पूरी होती हैं, सपने पूरे होते हैं, बस लोग इंतज़ार नहीं करते। तो इंतज़ार कीजिए, हर किसी का वक्त आता है, किसी का वक्त पे आता है, किसी का बेवक्त आता है, आएगा ज़रूर। हर किसी का वक्त आता है, किसी का बेवक्त, किसी का वक्त पे। बहुत शानदार अपने अंदाज में राज शांडिल ने पूरी की पूरी बात को बताया। और बुंदेलखंड क्षेत्र के बुंदेली पट्टी के गौरव हैं राज शांडिल, काय के जी हम सबको नाम बॉलीवुड के जरिए पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार खिलाने। Sri Krishna University छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर,